खुले हवा की जरूरत है या फिर एक नामहरम के साथ हराम का रिश्ता रखने की जरूरत है? बताओ तुम। नहीं, अब तो उसका निकाह भी नहीं हो रहा है ना? क्या उसे भी अपने साथ दुबई ले जाने का मंसूबा बना लिया तुमने? ये आप क्या कह रहे हैं आप अब्बू? आप हमारे बारे में ऐसे सोच कैसे सकते हैं? हमें लगता है कि जिसने भी ये पट्टी पढ़ाई है ना, दिमागी मरीज है वो। दिमागी मरीज तुम हो। उस गैर लड़की का कर्ज चुका के आ रहे और गैर लड़की पर कुछ नहीं लुटा रहे, अपना फर्ज निभा रहे हैं। क्या फर्ज निभा रहे हो तुम? एक नामहरम का साथ देकर फर्ज निभा रहे हो तुम? वो लड़की तुमसे गुनाह पे गुनाह करवाती जा रही है और तुम करते जा रहे। उसे तो तबाह कर देंगे। जब तक हम सांस ले रहे हैं अब्बू, इस दुनिया में ज़ारा को कोई छू तक नहीं सकता। आप भी नहीं। पीर साहब, आप हमें बचपन से जानते। आप जानते कि हम अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। हाँ, हमने कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन क्यों? एक फर्ज निभाने के लिए। और मेहनत की है पीर साहब। मेहनत करने के बाद हमें वो पैसे मिले और हमने क्या किया? फर्ज ही तो निभाया। बाकी की सारी रकम पीर साहब हमने तो मदरसे में दे दी है। अब आप ही हमें बताइए, गुनाह कैसे हुआ? और हमारी आप सबसे मुआबिदाना गुजारिश है, आप कौम की खिदमत के लिए बने हैं तो कौम की खिदमत करें, हमारी नहीं, क्योंकि कबीर अहमद कौम नहीं है। आप हमारी कदर करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं ना, मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भी फैसला ले रहे हैं सोचने और समझने के बाद ले रहे हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि जो हम कर रहे वो गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे नजरिए गलत है, तो उसका जवाब हमें देना होगा हशर के दिन, आप दोनों को नहीं। बस कबीर, बस जाओ यहां से। ये कबीर मियाँ की गलती नहीं, ज़ारा की ज़बान बोल रही है। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा। ज़ारा और की सोच ने हमारा बेटा हमसे छीन लिया है पीर साहब। सिर्फ छीना ही नहीं, छीन के दूर भी लेके जा सकती है। ज़ारा सिद्दीकी की यही सोच सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी कौम के लिए खतरनाक है। और इसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना कबीर हमसे दूर जा रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करना। हमें अपनी फिक्र नहीं है मेरे मौला, बस ज़ारा का ख्याल रखना मेरे मौला। हम ज़ारा से दूर जा रहे हैं, पर हमारा दिल तो यही है, उसकी फरियाद अनसुनी मत करना खुदा, उसकी हिफाजत करना और हमें उसकी हिफाजत का जरिया बनाए रखना।
मुर्शिद आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम गरीब के घराने का बहुत बहुत शुक्रिया मुर्शिद। मुर्शिद, आप हमसे मिलने आए हैं या कोई और मसला है? अरे भाई इरफान साहिब, हम तो बहाना तलाश करते हैं आपसे मिलने का। अब आप कौन? ज़ारा बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा बेटा, आप अंदर जाइए। मुर्शिद तशरीफ लाइए। ज़ारा बेटी, आपके अब्बा ने आपको अंदर जाने का हुक्म दिया है। गुस्ताखी माफ। असल में पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे हैं कि हम चाहकर भी अब्बा को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। आपसे और अब्बा से गुजारिश है कि आप लोग हमें यहीं रहने दें। हम आपकी फिक्र समझ सकते हैं। आप अपने वालिद का सहारा हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहती हैं, यही ना? लेकिन बेटी, ये मत भूलिए, हम आपके वालिद के भी पीर साहब हैं। खुदा न खास्ता अगर इरफान को कुछ भी हुआ तो आने वाले कंधों में सबसे पहला कंधा हमारा होगा। घबराइए मत, अंदर जाइए। बस पीर साहब, यहाँ पे रह भी जाती है तो हर्ज क्या है? इसे भी तो पता चले हम यहाँ पर आए क्यों हैं। मुर्शिद तशरीफ लाइए। कबीर है का? इधर है हम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो? हम ठीक है, तुम हमारे कमरे में क्यों नहीं आए? क्या? एक मिनट, इनसे पूछिए, इन्होंने रोका है हमें। दरअसल कबीर वो तुम्हारे कमरे में आ रहा था, हमने उसे रोक दिया। तुमने उसे रोका क्यों? अरे कमरे की सफाई होना बाकी है ना, धूल मिट्टी में बिठाओगे अपने दोस्त को? वैसे भी कबीर, जब तक तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं हो जाती ना, तुम भी अंदर नहीं जाओगे, समझे? अरे तुम्हें पता है थोड़ी सी धूल से कितना इन्फेक्शन हो सकता है? अच्छा कबीर, तुम्हें पता है इमरान भाई क्या खबर लेकर आए? माफ करना, क्या कहा तुमने? हमने कहा तुम्हें पता है कि इमरान भाई क्या खबर लेकर आए? क्या खबर लेकर आए? शहबाज मियां, मुर्शिद को जहमत मत दीजिए, आप खुद बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पहले तो आप ऐसे तेवर में बात नहीं करें, आपको जेब नहीं देता काजी साहब। और दूसरा, आज सवाल हम करेंगे। आप ये बताइए, आपने अपनी बेटी का निकाह खारिज क्यों किया? आपके हर सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते शहबाज मियां। हमने अपनी बेटी का निकाह खारिज क्यों किया, ये हमारे घर का मामला है। हम भी तो आपके घर के हैं ना काजी साहब। अब हम पूछते हैं, बताइए ये निकाह क्यों नहीं हुआ? हमारी बेटी ज़ारा का निकाह इसलिए खारिज हुआ, दरअसल मुर्शिद, आयशा बहन का इंतकाल। और आयशा बहन का इंतकाल? वाह, क्या बहाना निकाला है आपने। हमारे बेगम के इंतकाल से आपका क्या लेना देना है? क्या वो आपकी सगी बहन लगती है?